हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं AWS एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कॉमन क्वेरीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप AWS सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ कॉमन क्वेरीज होंगी, जैसे कि AWS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, AWS एग्ज़ाम की कॉस्ट कितनी होती है, कितना टाइम मिलता है, क्या हम फेल होने पर दोबारा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये जो कॉमन क्वेरीज होती हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा वन बाय वन। एंड आई होप कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। AWS से रिलेटेड मैंने कुछ और वीडियोज़ बना रखे हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वो वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप AWS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर एक बार देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेरीज़ के बारे में। सबसे पहली क्वेरी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द AWS एग्ज़ाम। यहाँ पे कोई ऐसी डिफाइंड मेथड नहीं है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, बट येस कुछ हैं तरीके जिससे आप करेंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। उससे आपकी जो क्वेरी है ये क्लियर हो जाएगी कि प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर प्रिपरेशन। ये थोड़ा मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस है AWS के बारे में, आप कितना ऑलरेडी जानते हैं AWS सर्विसेज के बारे में। यूजुअली अगर आपको बेसिक पता है तो आपको मे बी 2 मंथ्स और 2 and 3 मंथ्स लग सकता है, या उससे कम भी लग सकता है, बट डिपेंड्स करता है कि आपको कितना नॉलेज ऑलरेडी है। विल देयर बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जाम? यस, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो है AWS के उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इसको आप को अगर क्लियर करना है और डिटेल में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए AWS सर्टिफिकेशन, और फिर ये लिंक ओपन कर लिए AWS सर्टिफिकेशन वैलिडेट AWS क्लाउड स्किल्स। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक लिंक है प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर आप इससे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट एन एग्ज़ाम। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सेलेक्ट करिए। लेट्स से कि अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के लिए जा रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करिए। तो एक नया पेज लोड होगा। अब इस पेज को आप एक बार गो थ्रू करिए, एक बार रीड करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 130 मिनट का है, ये 65 क्वेश्चन होंगे, $150 इसका कॉस्ट है। इसको आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम गाइड का सेक्शन है, इसमें एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल ओपन होगी। इस PDF में आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हैं। इस PDF को आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए इस PDF को, ये आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को समझने में। इज इट हार्ड टू क्लियर AWS सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम? नो, नॉट एट ऑल। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट यस, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। एक बार कर लिया प्रिपरेशन तो आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सर्टिफिकेशन विल बी वैलिड? यूजली ये 3 ईयर्स है अभी। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, लेट्स से जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है उस दिन से लेकर के 3 ईयर्स तक आपका एग्ज़ाम, आपका सर्टिफिकेशन वैलिड रहता है। ये आप अपने सर्ट मैट्रिक्स या AWS बिल्डर में जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है सर्टिफिकेशन स्टेटस का। आप इस पे आएंगे तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे मैंने 2 सर्टिफिकेशन क्लियर किए हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव डेट ये है, एक्सप्रेशन डेट ये है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि ये 3 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स तक वैलिड रहता है। ओके, कैन आई टेक AWS एग्ज़ाम विदाउट ट्रेनिंग?
यस, आप बिना ट्रेनिंग के भी दे सकते हैं। ट्रेनिंग की कोई मैंडेटरी नहीं है कि ट्रेनिंग करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना ट्रेनिंग के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल बिना ट्रेनिंग के देते हैं। आपको बस ये है कि प्रिपरेशन करना है। अगर आपने ऑलरेडी AWS पे काम कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो आप प्रिपरेशन के तरीके हैं, आप उनको फॉलो करिए, AWS सर्विस को जानिए और फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं AWS का। हाउ मेनी आवर्स इज़ AWS सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम? ये एक्चुअली अलग अलग एग्ज़ाम जो हैं AWS के डिफरेंट टाइम है हर एक एग्ज़ाम का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ जो मैंने ये पेज ओपन किया था जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था वो एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको शायद या ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 130 मिनट का एग्ज़ाम है। ये AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट 130 मिनट का, तो आपको 130 मिनट मिलेंगे। अगर आपने ESL+30 जो एक्सटेंशन आप 30 मिनट का फैसिलिटी है या अकोमोडेशन अगर उसको ले रखा है तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 130 + 30 दैट मीन्स 160 मिनट्स मिलेंगे आपको। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है ESL+30 का कि आपको कैसे इनरोल करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए। बस ये है कि आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ AWS एग्ज़ाम? यूजुअली ये अलग अलग एग्ज़ाम जो हैं उनके कॉस्ट अलग हैं, ये भी आप यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $150 कॉस्ट है ये AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। ओके, तो आपको इतने प्लस इस पे जो टैक्स लगेगा वो उतना पेमेंट करना होगा। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी वाउचर है तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। वैसे जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखे हैं तो आपको एक वाउचर मिलता है जिसमें आप 50% डिस्काउंट मिलता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसे यूज़ करने पे ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो वाउचर होने पे ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पासिंग स्कोर फॉर AWS एग्ज़ाम? ये यूजुअली 72 परसेंटाइल है। ये आप यहाँ जो PDF मैंने बताया था इसमें भी पढ़ सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल स्कोर 100 to 1000, द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 720, इट्स 72 परसेंटाइल। ओके, अगर आप 72% अचीव, ये हो सकता है अलग अलग एग्जाम का अलग हो, बट यूजुअली इट्स 72%। तो आप इस तरीके से इस PDF फाइल को जैसे मैंने बताया उसे ओपन करिए और देख लीजिए क्या है इसका पासिंग स्कोर। डज AWS रिक्वायर कोडिंग? नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि अगर ये आपको कोडिंग आती तभी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो भी आप AWS एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको कोडिंग आना चाहिए। कैन आई गिव द एग्ज़ाम एट होम? हाँ, ये भी फैसिलिटी है कि आप अपना एग्ज़ाम घर से भी दे सकते हैं। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं जिसमें कि आपको एक सिस्टम टेस्ट रन करना होता है, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो घर से एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल है या नहीं, और आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो कुछ प्री रिक्विजिट है जिसको फुलफ़िल करेंगे तो आप एग्ज़ाम घर से दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अगला है विल आई गेट रिफंड इफ़ आई कैंसिल माई AWS एग्ज़ाम? हाँ, इसका एक पॉलिसी है, अगर आप 24 आवर पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं तो आपको रिफ़ंड पूरा मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे बिफोर टेस्टिंग का एक पेज है, यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पेज है बिफोर टेस्टिंग का, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस पेज को ज़रूर पढ़िए। बिफोर टेस्टिंग और आफ्टर टेस्टिंग के 2 पेज हैं, इसको ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा उस एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पे है इंडिविजुअल हु कैंसिल देयर एग्ज़ाम मोर देन 24 आवर्स बिफोर देयर शेड्यूल अपॉइंटमेंट विल बी रिफंडेड द एग्ज़ाम फ़ी दे पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो फ़ी जो आपने पेमेंट किया था वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा अगर 24 आवर पहले आप करते हैं तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आता है आपके मन में कि व्हाट
इफ़ अगर आप फेल हो जाते हैं AWS एग्ज़ाम देने पे, तो क्या आपको मनी जो आपने लगाया वो वापस मिलेगा या नहीं? नो, आपको जो आपने मनी जो आपने खर्च किया वो तो नहीं मिलेगा, जो फीस थी वो तो वापस नहीं होगी, बट आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। उसके लिए एक पॉलिसी है कि आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। आफ्टर टेस्टिंग वाले पेज पे यहाँ पे रीटेकिंग एन एग्ज़ाम, इफ़ यू फेल एन एग्ज़ाम यू मस्ट वेट 14 कैलेंडर डेज बिफोर यू आर एलिजिबल टू रीटेक द एग्ज़ाम। सो 14 दिन के मतलब बाद आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट फॉर ऑन एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स, कितने बार अटेम्प्ट करना है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउ एवर यू मस्ट पे द फुल रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच एग्ज़ाम अटेम्प्ट, आपको 100% जो फ़ी है उसको आपको पेमेंट करना होगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर once you have passed an exam you will not be able to retake the same exam for 2 years. If the exam has been updated with the new exam guide and exam series code you will be eligible to take the new exam version। ठीक है, तो ये 2 पेज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आफ्टर टेस्टिंग, बिफोर टेस्टिंग, प्लस ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे सर्च करना है। तो इस तरीके से आप जो है अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आपकी जो क्वेरीज हैं पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है जो इसमें नहीं एड्रेस की गई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया मैंने कुछ ऑलरेडी जो वीडियो क्रिएट कर रखे हैं उनके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे AWS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड फाइनली आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।